ओम नमो नारायण। आप सभी वैष्णव भक्तों को कार्तिक मास की अत्यधिक मंगल में शुभकामनाएं। आइए कार्तिक व्रत में कार्तिक मास की कथा को, महात्म्य को श्रवण करें। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की यह दिव्य कथा कि किस प्रकार उनके एक भक्ता गुणवती को भगवान की प्राप्ति हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक देवर्षि नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद और अर्घ निवेदन करने के पश्चात बैठने को एक सुंदर सा आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प जो भगवान को भेंट करने के लिए लाए थे वह भगवान को भेंट करें। भगवान ने अपने 16,000 रानियों को उन फूलों को बांट दिया जो देवर्षि नारद जी लेकर आए थे। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान किया, तप किया अथवा व्रत किया जिससे मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हूँ। इस प्रकार देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए देवी सत्यभामा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रिय, एकाग्रचित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा को कहता हूँ कि किस प्रकार तुमने पुण्यकारक व्रत को किया और अनुष्ठान किया जिससे तुम्हें मेरी प्राप्ति हुई। भगवान कहते हैं कि सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। वे वेद वेदांगों के पारंगत, विद्वान, अतिथि सेवा करते, अग्निहोत्र परायण करते और भगवान सूर्य के नारायण का व्रत पालन में रहते। प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करते, उनको जल कर देते और इस प्रकार वह भगवान सूर्य की उपासना नित्य प्रति करते। उनकी अवस्था जो थी अब अधिक हो चली थी वो, और उनका कोई पुत्र नहीं था। विन ब्राह्मण का कोई पुत्र नहीं था, केवल एक ही पुत्री थी जिनका नाम था गुणवती। उन्होंने उनके एक शिष्य चंद्र के नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे। वह बड़ा जितेंद्रिय था। शिष्य भी अपने गुरु को पिता की भांति समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लेने के लिए हिमालय के शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा और उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में असमर्थ हो गए और उस काल रूपी राक्षस के वह ग्रास बन गए। राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो भी जीवन भर भगवान सूर्यदेव का पूजन किया था उस कर्म से मैं उनके ऊपर बड़ा संतुष्ट था। भगवान सूर्य, शिव, प्रभु गणेश, विष्णु जी तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कहने लगे, जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही आता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट होता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन
दोनों के मारे जाने का हाल सुना, उसने बहुत विलाप किया, उसको बहुत ही वियोग हुआ, दुख से वह पीड़ित हो गई और कहने लगी, हा नाथ, हा नाथ, हा तात, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ हूँ, बालिका हूँ, आपके बिना अब क्या करूँगी? अब कौन मेरे घर में बैठी हुई कुशलहीन दुखहीन स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करती है। वह बहुत देर तक के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सामान सब बेचकर और अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का परलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर ही भगवान विष्णु के भजन में स्वयं समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापात की होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है। जो लोग विष्णु मंदिर में झाड़ू कर देते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदन करते हैं, भगवान श्री विष्णु की पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने तो आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया, उसके लिए क्या ही कहना। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरा अवस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जो ही उसने जल के भीतर पैर रखा तो ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दिशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला विष्णु भगवान का पार्श्व सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए चवर ढुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षद गण भी मेरे साथ ही आए। भामनी समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने हैं वाले हैं और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारा पिता देव शर्मा थे, वे ही सत्राजित हुए। शुभे चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को प्रति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु उपरांत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास व्रत का पारायण कर होते हैं और वे मेरे समीप होते हैं, जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हो, यहाँ आई हुई हो। केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत की पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य में वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा ही हर्ष हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।